जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th साइंस के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए। 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चलिए देखिए। प्रश्न नंबर एक नंबर प्रश्न देखिए, करा कि हाइड्रोकार्बन कौन है। H2O है कि C6H12O6 है कि CO2 कि HNO3। देखिए हाइड्रोकार्बन है C6H12O6 होता है। एकदम गौर कीजिएगा, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। चलिए अगला प्रश्न नंबर करा कि -COH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपको अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में किस वर्ण के ऊपर कराए, किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुएं गुण धातुएं गुण बढ़ता है या घटता है कि परिवर्तित होता है कि कोई नहीं। देखिए जब वर्ग ऊपर से नीचे आता है तो धातुओं की प्रवृत्ति बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाता है तो घटता है। जरूर याद रखिए। प्रश्न नंबर 25 के बिल्कुल राइट आंसर एक हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न करा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। तब जो प्रथम वर्ग होता है उसे क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय। चलिए 27 नंबर प्रश्न करा कि कृत्रिम वृक्ष किन अपशिष्टों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक्करण करता है, यानी अलग करता है। किस विधि द्वारा? तो नाइट्रोजन विधि द्वारा। 28 नंबर प्रश्न करा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार के? तो ये उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न नंबर करा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ये भी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न करा कि डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस जल में रहता है। किस जल में? साफ जल में। याद रखिएगा, जो डेंगू उत्पन्न करता है मच्छर वो साफ जल में रहता है। अगला प्रश्न पादप हार्मोन उदाहरण है। पादप हार्मोन उदाहरण है पेप्सिन, एंड्रेलिन, ऑक्सीजन कि टेस्टोस्टेरोन। देखिए ऑप्शन सी ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। तो हो जाएगा सभी मदद करता है। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अंडाणु निषेचन होता है कहाँ? वृषण में, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, अंडाशय। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? फैलोपियन नलिका में। 35 नंबर प्रश्न करा कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो शुक्र वाहिका। ये शुक्र वाहिका अंडाशय पाया जाता है मानव मादा में, गर्भाशय, डिंबानी, लेकिन शुक्र वाहिका नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अगला प्रश्न करा शुक्राणु बनता है कहाँ? तो ये वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण में। अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाशय में। ये भी जरूर रखिएगा। करा पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो ये लिखे हैं चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखे? चार्ल्स डार्विन। 38 नंबर प्रश्न करा कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है एस्ट्रोस्फीयर में। एस्ट्रोस्फीयर में। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो है सूखे घास। करा निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कुआं हो जाएगा।